आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में जो भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना था, जो भी हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होगी, वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जिससे देखिए यहाँ रिफ्लेक्स दिया हुआ है, तो अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है आप उस वीडियो को देखेंगे, एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कितना एक्सरसाइज 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है और 3 क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए बेसिकली ये ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री आपका इमेजिनेशन को खोजेगा, मतलब आपको सोचना होगा। क्या आपको कुछ सोचना होगा आगे क्या होगा ना, जिसे देखिए जिसे हम लोग बता देते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ 2 + 3 क्या होता है 5। कैसे सोच लिए, जैसे ही देखें 2 + 3 आगे का स्टेप सोच लिए क्या 5 होगा। उसी तरह से इसी तरह का स्टेप आपको आगे का सोचना होगा। ये हो गया तो आगे क्या हुआ, और कोई चीज़ हुआ तो वो क्यों हुआ, ये आप हमें बताइएगा। जिसे देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.13 एक फिगर दिया हुआ है 6.13, इसका नाम है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी क्या कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, पॉइंट ओ पर। तो आपके माइंड में हम बोले ना कि आपको सोचना है आगे क्या होगा। जब इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अभी हमको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, अभी हम लोग बस सोचेंगे कि क्या क्या होगा। देखिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। उसी तरह से ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये एक लाइन गिवन है और एक रे एक्सटेंड कर रहा है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये सब आपके माइंड में आना चाहिए ना, लीनियर पेयर से हुआ होगा। AOC + BOE कितना गिवन है 70 डिग्री। देखिए जो जो गिवन है वो हम लोग लिखते हैं, AOC + BOE = 70 डिग्री। कौन कौन है, AOC क्या है, AOC ये वाला, और BOE ये दोनों का सम कितना गिवन है 70 डिग्री। ठीक है। एंगल BOD = 40 डिग्री गिवन है, तो BOD देखते हैं। BOD देखिए रेड पेन से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये BOD कितना गिवन है 40 डिग्री। तो आप हमें बताइए क्या चीज़, देखिए ये दोनों में रिलेशन हमको नज़र आ रहा है, क्या आपको नज़र आ रहा है रिलेशन, आ रहा है या नहीं, हमको आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है, AB लाइन है, CD लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना, आप हमें बताइएगा। ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, BOE पूछा, यहाँ से BOE देखिए, AOC क्या है, AOC देखिए AOC = क्या हो जाएगा BOD। एंगल BOD कितना है 40 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए AOC के जगह पे BOD लिख सकते हैं, हाँ या ना, AOC के जगह पर BOD लिख सकते हैं, और BOD है कितना 40 डिग्री। देखिए लिख लेते हैं फिर से लिख लेते हैं, AOC + BOE = 70 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल था, तो AOC के जगह पे क्या लिख लेंगे 40 डिग्री। आप बस समझते जाइएगा, हाँ या ना आप बोलते जाइएगा, क्या हम लोग सही लिख रहे हैं या नहीं। एंगल BOE क्या हो गया 70 डिग्री - 40 डिग्री 30 डिग्री। मेरा आंसर क्या आ गया, BOE कितना है 30 डिग्री। तो BOE क्या कहाँ था, ये रहा आपका, ये पूछा था, ये हम लोग निकाल लिए। अब आप समझिए रिफ्लेक्स ऑफ COE और COE का रिफ्लेक्स, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्स क्या होता है ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ गिवन है। रिफ्लेक्स ऑफ COE ये एंगल है ना, COE क्या है, ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स पूछा है। तो इस एंगल को छोड़कर उसके बाहर जो भी होगा उसका वो क्या कहलाएगा, इसका रिफ्लेक्स। ये क्या हो गया इसका रिफ्लेक्स। ये जो लाइन हम लोग क्या किए ड्रॉ किए, ये क्या हो गया रिफ्लेक्स। बेसिकली किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो उसको 360 में क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं।
तो कर देते हैं। पहले COE पता होगा तभी ना 360 में हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये COE कैसे निकालेंगे आप हमें बताइए, बताइए जल्दी। ये दोनों कितना था 70 डिग्री, तो ये 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर हम लोग जो भी एक साइड एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। या फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। BOE कितना है 30 डिग्री। और कुछ गिवन है? और BOD क्या गिवन है? आप ध्यान से देखिएगा 40 डिग्री। बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 48 डिग्री हो गया ना। आप यहाँ कर लिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप बताइए, जहाँ हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 180। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है 180। ये 180 हो गया। ये क्या है 40, ये क्या है 30। आप इसको क्या करना है ऐड करना, कर दीजिए। देखिए 180 डिग्री प्लस 40 प्लस 30 70 डिग्री कितना आ गया 250 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक 30 डिग्री है और एक 250 डिग्री है। आपको समझ में आया ना? ये क्वेश्चन करवाने में समय लगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। हम लोग इतना लिखते भी नहीं, डायरेक्ट कर देते। क्या ये 70 डिग्री गिवन था, ये 70 डिग्री गिवन था ना, इसका सम गिवन था। देखिए ना, इसका सम 70 डिग्री गिवन था, तो इसका रिफ्लेक्स तो 180 प्लस 70 डायरेक्ट हम लोग कर देते इस तरह से भी। लेकिन हमको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि आप समझ सकें कि हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इन फिगर 6.14 एक फिगर गिवन था आपके बुक में, जिसका नाम क्या था 6.14। लाइन XY एंड MN, XY और MN कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 8O पर। जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट किया, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा, और एक लाइन के एक और बना हुआ एंगल क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये सब बात आपको माइंड में आ गया होगा यहाँ तक पढ़कर। POY 90 डिग्री गिवन है, ये वाला देखिए, ये गिवन है कितना 90 डिग्री। और AB का रेशियो गिवन है, A और B का गिवन रेशियो क्या है 2:3। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये C फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये कितना है 90 डिग्री। पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट रेशियो गिवन है ना, तो A कितना है 2x मान लेते हैं, ठीक है। और B को 3x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जानते हैं क्या, एक लाइन के एक साइड बना हुआ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें ये कितना है 90 डिग्री। तो ये कितना बचा 180 में 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 90। तो इसका मतलब A और B का सम कितना है 90 डिग्री। A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से आप लोग लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। क्योंकि एक रे क्या है स्टैंड से होना लाइन, तो क्या होगा ये 90 डिग्री, ये भी 90, बेसिकली 180 डिग्री सम होगा। A प्लस B, तो इसका मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 5 18 डिग्री ना। x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। हमें तो निकालना है क्या C निकालना है। देखिए यहाँ से हम दो तरीका अपनाएंगे, और भी तरीका, लेकिन आपको सोचने के लिए। देखिए A प्लस 90 डिग्री ये C के इक्वल होगा या नहीं, आप सोचिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल A प्लस 90 डिग्री और C क्या दोनों इक्वल है, इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। या फिर B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल, हाँ या ना। B प्लस C 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि देखिए ना, इस तरह से गिवन है ना, इस तरह से गिवन है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो एक रे पर क्या स्टैंड से, एक लाइन पर एक रे स्टैंड से, तो लीनियर पेयर से ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। देखिए एंगल B निकाल लीजिए, तो B का जरूरत है, तो एंगल B क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू 3x, और x के जगह पर कितना, x का वैल्यू 18 डिग्री है, तो कितना आ गया 54 डिग्री। तो C निकालना है ना, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ऐसा क्यों हुआ, लीनियर पेयर से।
और बी निकालना है, बी तो गिवन है, बी कितना आया, सी निकालना है ना, तो 180 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, बी का वैल्यू 54 डिग्री, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 2, कितना है 126 डिग्री मेरा सी का वैल्यू आ गया। यही मेरा आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.15 एक फिगर गिवन है, पी क्यू और पी क्यू आर, देखिए ये और पी आर क्यू ये दोनों क्या है, इक्वल है। देन प्रूव डेट पी क्यू एस, ये वाला एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है या नहीं, हमें ये प्रूव करना है। इक्वल है ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यही गिवन है ना। तो लीनियर पेयर से हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से बोल सकते हैं या नहीं, आप देखिए। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्या बोल सकते हैं ऐसा, हाँ बोल सकते हैं। एक लाइन है एस टी जिस पर एक रे एक्सटेंड कर रहा है पी क्यू, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ध्यान से देखिए क्या हम लोग सही लिखे हैं, अब बोलिएगा कि हाँ ये तो सही लिखा हुआ, क्योंकि एक लाइन एस टी है जिस पर एक रे पी आर एक्सटेंड है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर सकते हैं, ये दोनों तो इक्वल 180 डिग्री की इक्वल, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और हमें गिवन था क्या, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो क्या ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आ गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखिए हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो लिख लेंगे अंत में क्या, हैंस प्रूव्ड। आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और आपके पास तो कॉपी, जब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि और एक बुक होना चाहिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथ NCERT, ठीक ना। तो आप अपना कॉपी में अपना पेन से ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला 3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर 6.16 एक फिगर है, इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये बोल रहा है क्या, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड दोनों क्या है, इक्वल है। देन प्रूव डैट ए ओ बी इज ए लाइन। देखिए इसमें ए ओ बी आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक लाइन है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है क्या, ए ओ बी एक लाइन है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी एक साइड का एंगल, बेसिकली एक्स प्लस वाई का सम, इधर देखिए एक्स प्लस वाई का सम यदि 180 डिग्री प्रूव कर दिए तो हम लोग क्या बोल देंगे, यह एक लाइन है। क्यों, कैसे, हम लोग लीनियर पेयर पढ़े थे और उसका कन्वर्स पढ़े थे ना। या फिर डब्ल्यू प्लस जेड को 180 डिग्री के इक्वल रख लेंगे, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है, क्या हमें गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है ना। और हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा प्रूफ में। अब हमें बताइए एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, ये 360 डिग्री होगा या नहीं, आप हमें बताइएगा, बोलिएगा हाँ। क्या एक पॉइंट पर बना हुआ एंगल कितना होता होगा, 360। बेसिकली ये क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिएगा, ये देखिए 360 डिग्री होगा, ये कंप्लीट एंगल है ना, एक कंप्लीट एंगल है, तो ये क्या होगा 360 डिग्री। और हमें दिया हुआ एक्स वाई और डब्ल्यू जेड क्या है, इक्वल है। एक्स वाई और डब्ल्यू जेड क्या है, इक्वल है, तो डब्ल्यू जेड के जगह पर हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये 360 डिग्री। देखिए 2x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री।
यहाँ से 2 यदि कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, मतलब x प्लस वाई क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। ये 180 टाइम्स में कैंसिल होगा ना 2 से, तो x प्लस वाई क्या आ गया, 180 डिग्री। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री। तो क्या है, एक रे एक्सटेंड्स है ना इस लाइन पे, और उसका सम क्या है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंस ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। बेसिकली हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग 6.1 में हम लोग किए थे ना, इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ना, जब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होता देता है, एक लाइन देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर 6.17 एक फिगर गिवन है जिसका नाम क्या है 6.17। देखिए ये फिगर हमें बार बार क्यों गिवन है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यही ये फिगर में बता रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यही फिगर बता रहा है। बेसिकली हमें ये 4-5 क्वेश्चंस हमको बता रहा है कि देखो ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो इस तरह का फिगर बनेगा, ताकि आप आराम से क्या बना सके, फिगर बनाना सीखें। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो इसमें हम लोग एक फिगर बनाना सीखेंगे, क्योंकि इसमें फिगर गिवन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे फिगर बनाएंगे। इस कारण से हम लोग पहले ये ट्रेन कर रहे हैं क्या, कि पहले तुम क्वेश्चन देखो, जिस तरह से क्वेश्चन से उस तरह का फिगर है या नहीं। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसे से फिगर है ना, तो हम ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देंगे तो तुमको फिगर बनाकर सोल्व करना होगा। देखिए इन फिगर 6.17 पी क्यू इज अ लाइन। देखिए पी ओ क्यू इसमें क्या गिवन है, लाइन गिवन है ना। पी ओ क्यू इसमें क्या था, लाइन नहीं दिया हुआ था, ये लाइन दिया हुआ नहीं था, इसको प्रूव करना था। यहाँ पे क्या है, पी ओ क्यू क्या एक लाइन है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये लाइन है ना, लाइन के एक साइड में बना हुआ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओ एस इज अनदर रे। ओ एस क्या है, ओ एस ये वाला ओ एस क्या है, एक रे है लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और OR के बीच में OS है। तो प्रूव डेट, देखो ये क्या प्रूव करना है, ROS ये वाला ROS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे आप देखिए तो बताइए, आप हमें बताइए इसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, एंगल ROS को किस तरह से अप्रोच करेंगे जिसमें QOS भी आ जाए और POS भी आ जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल ROS को लिख सकते हैं, एंगल ROS को लिख सकते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल QOR, हाँ या ना। इसको हमने लिखे, इसको OSR को लिखें, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल में ये सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये बचेगा, हाँ या ना। ये टोटल में ये सब्सट्रैक्ट कर दिए, ये वाला पार्ट हटा दिए तो कौन सा बचेगा, यही तो बचेगा। तो यही ये क्या है, ROS है। तो एंगल ROS ये हमें प्रूव करना, ये गिवन है। ठीक है, QOS लाना था, QOS भी हम लोग ले आए, और हमें QOR तो लाना नहीं है, हमें क्या लाना है, POS लाना है। तो हम लोग POS कैसे लाएंगे, देखिएगा QOR जो है QOR और ROP या फिर POR दोनों इक्वल है या नहीं, है ना। एंगल POR ये दोनों इक्वल है या नहीं, आप बोलिएगा हाँ ये तो इक्वल है। कैसे इक्वल है बताइए, ये इक्वल कैसे है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक और बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 तो ये भी टोटल 90, तो ये 90 है, तो इसका मतलब QOR जब 90 है तो ROP भी क्या हो जाएगा, या फिर POR भी क्या हो जाएगा 90, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में क्या, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अभी भी हमारे पास POS नहीं आया, किस तरह से लाएंगे, माइनस POR। देखिए POR को लिख सकते हैं POS, एंगल POS
प्लस एंगल SOR या फिर ROS, ये लिख सकते हैं ना। अब हमें जो प्रूव करना वो सारा चीज़ है, देखिए ROS है, QOS है, POS है और ROS है। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS और ये माइनस से सब में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ROS भी माइनस का हो जाएगा। इधर ROS है, ये इधर माइनस का ROS, ये साइड आएगा तो प्लस का ROS हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ROS हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा QOS माइनस POS, यही ना। तो अब यहाँ से हम लोग ROS को लिख सकते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या आ गया है, क्या यही प्रूव करना था? हाँ यही प्रूव करना था, तो हम क्या लिख लिए, हैंस प्रूव्ड। देख लिए ना किस तरह से हम लोग सोल्व किए इसको फिर से हम बताते हैं। देखिए कैसे हम, मेरा माइंड देखिए किस तरह से काम कर रहा था, वो आप भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग में भी वो सारा चीज़ें आने लग जाएगी। मेरा माइंड कैसे काम किया, मेरा माइंड काम किया, पहले देखें कि प्रूव क्या करना था, तो प्रूव करना था ये सारा चीज़ें प्रूव करना था, हमको ये सारा चीज़ें लाना है। तो हम लोगों ने देखें क्या, ROS की बात कर रहा तो ROS हम लोगों ने लिख लिया क्या, QOS माइनस QOR। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखें कि ROS तो है, QOS है, लेकिन POS है ही नहीं। POS लाने के लिए ये साइड वाला एंगल चाहिए, मतलब OR का ये साइड वाला एंगल हमको चाहिए ना। तो हम क्या किए, ये जो QOR ये 90 डिग्री है, तो हमारा दिमाग काम क्या, लीनियर पेयर से हम लोग जानते हैं क्या, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर से जानते हैं क्या 180 डिग्री सम होगा ना। देखिए यहाँ समझिएगा, ये देखिए ये 90 डिग्री है ना, एक लाइन है उस पर एक रे स्टैंड से, तो लीनियर पेयर से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये हम बताना चाह रहे थे, समझ में आया ना। अब इसको क्या करेंगे, जो यहाँ गिवन था, यहाँ गिवन क्या था, S गिवन था, अब S लिख लेंगे। अब हम लोग ये जब 90 हो गया तो POS प्लस SOR QOR के जगह पे लिख दिए। अब हम लोग देखे थे ये सारा चीज़ आ गया, तो आगे हम लोग सॉल्यूशन करते गए, बेसिकली सिंप्लीफाई करते चले गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए किस तरह से हम लोग फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, अभी तक हमको कुछ नहीं पता लगा, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। कोई एक रे है क्या, कोई एक लाइन है XY ना, देखिए ये मान लेते हैं ये XY है, ठीक, यहाँ X है और ये Y है। ये बोल रहे हैं क्या, XY इज प्रोड्यूस्ड, तो हम लोग इधर लिखते हैं, देखिए ये X है ये Y है, और ये बोल रहे हैं XY को प्रोड्यूस क्यों, XY तो XY को प्रोड्यूस केयर करेंगे आगे, देखिए यहाँ प्रोड्यूस हम कर लिए, या फिर दूसरा हम लोग स्केच से मार्कर से लिखते हैं। देखिए हम लोग इसको प्रोड्यूस किए, ठीक है, कहाँ तक प्रोड्यूस किए, पॉइंट P तक, पॉइंट P तक हम लोग प्रोड्यूस कर लिए। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन था हम लोग इससे क्या कर लिए, एक फिगर ड्रॉ कर लिए। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, और जेड का तो कहीं इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है ना, ZYP तो कहीं है ही नहीं गिवन, जेड का इन्फॉर्मेशन। ये बोल रहा है क्या, इफ रे YQ, Y और Q कहाँ है, बाइसेक्ट ZYP। देखिए शायद हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं लिखे होंगे, YQ बाइसेक्ट ZYP, देखिए YQ बाइसेक्ट ZYP, देखिए ये हम लोग मान लेते हैं क्या, ये है Z है, ठीक है ना। तो ZYP को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, YQ बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए इस मार्कर से लिखते हैं, यहाँ देखिए YQ क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये तो सब समझ गए, हमें फाइंड क्या करना, XYQ XYQ ये वाला फाइंड करना है, जो हम लोग रेड से दिखा रहे हैं, XYQ ये वाला हमें फाइंड करना है। उसके बाद
और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ठीक है, क्यू वाई पी का भी रिफ्लेक्स कर लेंगे। बेसिकली क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कर लेंगे। पहले क्यू वाई पी हमको पता लग जाए तो इसमें 360 में हम लोग क्यू वाई पी को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। गिवन क्या, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड ये वाला क्या गिवन है 64 डिग्री, ये गिवन है 64 डिग्री। तो आप हमें बताइएगा, ठीक ना, एक्स वाई जेड, देखिए एक्स एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी क्या हुए 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि वाई जेड जो है एक लाइन एक्स वाई पी है ना, तो ये और ये इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एक्स वाई जेड कितना गिवन है 64 डिग्री, और जेड वाई पी तो हमें निकालना है 180 डिग्री। तो जेड वाई पी क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो जेड वाई पी क्या आ गया, सब्सट्रैक्ट कीजिए 10 माइनस 4 6 7 माइनस 6 1 और ये 1 हो गया 116 ना होगा 160 डिग्री। देखिए ये आ गया मेरा कितना 116 डिग्री, ये पूरा, और ये दोनों क्या है बराबर बराबर है, तो ये भी आधा होगा इसका और ये भी आधा होगा। तो इसका मतलब एक्स क्या निकालने का लिए कर रहा है एक्स वाई क्यू, एक्स कहाँ है एक्स वाई क्यू ये वाला ना, पहले ये निकल जाए तो हम लोग ये दोनों सम कर लेंगे तो एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो ये क्या है जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा किसका 116 का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 डिग्री। ये 58 डिग्री हो गया ना, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए अब हमें क्या निकालना एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू हो जाए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा और हमें बताइएगा क्या हम सही लिख रहे हैं। ये 64 डिग्री और ये कितना आया 58 डिग्री, ये दोनों का सम 8 + 4 12 6 + 5 11 11 + 1 12 122 डिग्री। तो एक्स वाई की क्यू आ गया मेरा, ये आंसर आ गया। और ये निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या होगा क्यू वाई पी, ये कितना है जो ये होगा वो ये होगा, मतलब 58 डिग्री, तो ये भी क्या है 58 डिग्री। तो 360 डिग्री में 58 डिग्री हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा क्यू वाई पी को 10 - 8 2 5 - 5 0 और ये क्या है 202 डिग्री। क्या हम लोग ये सही किए ना 202 डिग्री इसका आंसर ये रिफ्लेक्स वाला है, और 58 डिग्री ये एक्स वाई क्यू आ गया, यही ना एक्स वाई क्यू तो 122 डिग्री। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग देखते लेते हैं इसका आंसर कौन क्या था, एक्सरसाइज 6.1 का अंतिम क्वेश्चन क्या 122 डिग्री और 302 डिग्री होगा ना। देखिए 6 - 5 ये 5 - 5 तो 0 हो ही गया, तो ये क्या बचा 302 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, वो आप ध्यान दीजिएगा और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कहाँ गलती किए हैं, ठीक ना। बाकी आपको समझाने का काम मेरा है, आपको समझ ज़रूर आया होगा। यदि समझ नहीं आया, जहाँ समझ नहीं आए वो हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर अब एक अलग वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली 6.2 में हम लोग कोई एक दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए।